बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बावजूद इसके कि पाकिस्तान में सख्त कवानीन बनाए जा रहे हैं, जिनसी इस्तेहसाल, जिनसी ज्यादती और जिनसी ज्यादती के बाद कत्ल के वाक़यात कम होने की बजाय मुसलसल बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे ही वाक़यात के हवाले से काम करने वाली गैर सरकारी तंजीम साहिल की ताज़ा रिपोर्ट में बताए जाने वाले अदाद-ओ-शुमार ने तमाम तर हुकूमती इक़दामात और बड़े बड़े ऐलानात की कलई खोल कर रख दी है। इस तहलका खेज रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि वतन अजीज में साल 2020 के दौरान हर रोज, जी हां, हर रोज 8 बच्चों के साथ मुख्तलिफ जराइम के वाक़यात सामने आए हैं, जबकि जिनसी इस्तेहसाल के वाक़यात में बजाय इसके कि कमी होती 17% तक इजाफा हुआ है। साहिल की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2020 के 12 महीने में मुल्क में बच्चों के खिलाफ होने वाले मुख्तलिफ नौयत के जराइम की रिपोर्ट शुदा जो तादाद है वो 2960 थी, जबकि 2019 के आदाद-ओ-शुमार के मुकाबले में 4% ज्यादा है। अगर सिर्फ जिनसी इस्तेहसाल के बढ़ने वाले 17% केसेस की तफसीलात को देखें तो साहिल के मुताबिक 2020 में ऐसे 89 केसेस सामने आए हैं जिनमें रेप का शिकार होने वाले बच्चों की वीडियोस भी बनाई गई हैं। साहिल की इस रिपोर्ट के मुताबिक जिनसी इस्तेहसाल के 89 वाकयात में से 66 वाकयात लड़कों के साथ पेश आए हैं, जबकि इनमें से 23 वाकयात ऐसे थे जिनमें लड़कियां मुतासर हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे वाकयात सिर्फ 15 साल तक के बच्चों के साथ ही नहीं, बल्कि एक महीने, अब ये सुनिएगा जरा, कि एक महीने के बच्चे या बच्ची से लेकर 5 साल तक के बच्चे या बच्ची के साथ पेश आए हैं। मगर सवाल जो इस वक्त उठ रहा है वो ये है कि आखिर ऐसे वाकयात और इन खतरनाक अदाद-ओ-शुमार की वजूहात हैं क्या? आखिर ऐसे क्या अवामिल हैं कि जिनसी इस्तेहसाल और रेप के वाकयात में कमी नहीं हो रही, जबकि इस वक्त पाकिस्तान में ज़ेनब अलर्ट बिल और रेप के मुख्तलिफ कवानीन मौजूद हैं। तो इससे शायद ये पता चलता है कि कानून का होना जो है अब वो तो उस तरह से सूदबंद साबित नहीं हो रहा। सख्त सजाओं के कवानीन के बाद भी वाकया जो है वो थम नहीं रहे हैं। यकीनन इस हवाले से लोगों का माइंडसेट बदलने की जरूरत है। माइंडसेट कब और कौन बदलेगा, इस हवाले से कुछ भी कहना फिलहाल तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज जारी होने वाले इस रिपोर्ट से महज चंद दिन पहले ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रेप की तमाम तर जिम्मेदारी उन पर ही डाल दी है जो रेप का निशाना बनते हैं। गुज़श्ता हफ्ते आवाम से गुफ्तगू करते हुए एक शहरी के पूछे गए सवाल पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा था कि रेप के बारे में हुकूमत ने सख्त कवानीन बनाए हैं, लेकिन ऐसे जराइम के बढ़ने की वजूहात को भी देखना होगा। और इनमें से एक वजह जो उन्होंने बयान की, उन्होंने कहा कि इनमें से एक वजह जो है वो फहाशी का फैलना है। मुआशरे के अंदर आप फहाशी बढ़ाते जाएं तो इसके असरात होंगे। हमारे दीन में क्यों मना किया गया है, पर्दे की ताकीद क्यों की गई है, ताकि किसी को तरगीब ना मिले। हमने कानून बड़ा सख्त बनाया है। रेप ऑर्डिनेंस जो हम लेके आए हैं बड़ा सख्त है ऑर्डिनेंस, बच्चों के लिए, बच्चों के खिलाफ भी जो बदकारी और जो रेप है तो बहुत सख्त, लेकिन ये अकेला नहीं मुकाबला करेगा, इसमें पूरा माशरा मिल के लड़ेगा। माशरे ने फैसला करना है कि ये माशरे की तबाही है। जिस माशरे के अंदर भी अगर आप फाशी बढ़ाते जाएं तो वो कोई तो उसका असर होगा ना। हमारे दीन में क्यों मना किया हुआ है? ये सारा जो पर्दे का कॉन्सेप्ट है ये क्या है कि टेम्पटेशन ना हो माशरे में। हर इंसान के अंदर वो होती नहीं है, ताकत नहीं होती, विल पावर नहीं होता। आप अगर माशरे के अंदर जितनी जितनी बढ़ाते जाएंगे फाशी और आप इसकी एहतियात नहीं करेंगे, इसके असरात हैं। हर इंसान में इतनी ताकत नहीं होती कि वो खुद को रोक सके, विल पावर नहीं होती। फांसी बढ़ेगी तो असरात बढ़ते जाएंगे, ऐसा कहना है जी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का। और इनके इस बयान के बाद मुख्तलिफ हलकों से शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल सामने आया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर सियासी, समाजी और इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों की तरफ से शदीद तनकीद की जा रही है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान और वुमेन एक्शन फोरम समेत इंसानी हकूक़ की मुतादिद तंजीमों की जानिब से जारी होने वाले एक मुश्तरका बयान में कहा गया है कि एक ऐसा मुल्क जहां पर रेप के मुकदमात रिपोर्ट होना जो है वो ना होने के बराबर है, मतलब हमारे यहाँ जितने रेप होते हैं और जितने रिपोर्ट होते हैं में बहुत बड़ा फर्क होता है, वहां के वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से इस तरह का बयान रेप का शिकार होने वाली खवातीन और उनके खानदान के लिए उनके जख्मों पर नमक पाशी करने के मुतरादिफ है। याद रहे कि माजी में जब लाहौर मोटर रेप पर खातून को रेप का निशाना बनाया गया था तो उस वक्त लाहौर के सीसीपीओ उमर शेख के ऐसे ही एक बयान ने जलती पर तेल का काम किया था, जिसमें उन्होंने सवाल उठाया था कि आखिर रेप का शिकार होने वाली खातून को रात को अकेली मोटर वे पर जाने की जरूरत क्या थी, या वो लेने क्या गई थी। पेट्रोल पंप नहीं होते, वो जैसे ही उन्होंने
कातिल की ये दलील मुंसिफ ने मान ली, मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर। बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से इस मुतनाज़े बयान पर मुआफ़ी मांगने का मुतालबा जो है वो जोर पकड़ता जा रहा है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से वज़ाहती बयान भी जारी किया गया, मगर इस मामले पर शोर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। आलमी मीडिया भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस बयान पर हैरत का इजहार कर रहा है। मारूफ बैनुल-अक़वामी खबर रसां इदारे BBC, अल जज़ीरा, स्काई न्यूज़, टेलीग्राफ, डेली मेल, गल्फ न्यूज़, इंडियन एक्सप्रेस, CBS न्यूज़, दी बिजनेस स्टैंडर्ड समेत मुख्तलिफ इदारों ने वज़ीर-ए-आज़म का रेप और उरियानियत के मुतालिक मुतनाज़े बयान अखबारात की शेर सुर्खियों के तौर पर इस्तेमाल किया है, जिस पर पाकिस्तान में अपोजिशन की जानिब से इस पाकिस्तान की बेइज्जती करार दिया जा रहा है। यही नहीं बल्कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की साबिक अहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ ने एक ट्वीट में कहा है कि वो उम्मीद करती हैं कि इमरान खान की बात का गलत हवाला दिया गया है या गलत तर्जुमा किया गया है। जमाइमा का कहना था कि जिस इमरान को मैं जानती थी वो तो कहा करता था कि मर्द की आंखों पर पर्दा डालना चाहिए, ना कि औरत पर। जमाइमा गोल्डस्मिथ ने अपनी एक ट्वीट में कुरान पाक की एक आयत का तर्जुमा भी शेयर किया, जिसमें मर्द हजरात को अपनी आंखें झुकाए रखने और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत का हुक्म दिया गया है। साथ ही जमाइमा गोल्डस्मिथ ने लिखा कि कसूर मर्द हजरात का ही है। दूसरी जानिब मुल्की और गैर मुल्की सोशल मीडिया सारिफिन की जानिब से भी सख्त सवालात उठाए जा रहे हैं। लोग सवाल ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान में 5 साल से कम उम्र बच्चे बच्चियां ज्यादतियों का निशाना बनाए जाते हैं, क्या इनके मामले में भी वजह जो है वो इनका लिबास ही होता है? सवाल उठाए जा रहे हैं कि दही इलाकों में खुद को ढांप कर रखने वाली खवातीन के साथ आखिर ज्यादती क्यों होती है? मुख्तलिफ हलकों की जानिब से ये तनकीद की जा रही है कि ये मुआशरा ज़हनी तौर पर मफलूज और एक उलझन का शिकार है। इमरान खान भी इसी मुआशरे की अक्कासी कर रहे हैं। सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि यहाँ 3 साल के बच्चों का रेप किया गया है, कब्रें खोद कर रेप किया गया है। आखिर ऐसे वाकयात का पर्दे से क्या लेना देना हो सकता है? इसी यहाँ मामले पर आज हम तफसील से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई वज़ीर-ए-आज़म का बयान जो है गैर जिम्मेदाराना किस्म का बयान है? सिर्फ लिबास को जिनसी तशद्दुद से जोड़ना दुरुस्त बात है? क्या जिनसी ज्यादती के वाकयात की वजह यही है और सिर्फ यही है जो कि वज़ीर-ए-आज़म ने बताई है? आलमी मीडिया जो तनकीद वज़ीर-ए-आज़म पर कर रहा है वो दुरुस्त है या गलत है? क्या सिर्फ फहाशी ही जिनसी ज्यादती के जो वाकयात हैं उनकी वजह है? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जी माइंड साइंस एक्सपर्ट हैं डॉक्टर मुईज़ हुसैन साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। इसके अलावा हमें नौशाबा मन्नान साहिबा ज्वाइन कर रही हैं, हमारे नफ्सियात हैं, और औरिया मकबूल जान साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, स्कॉलर हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ बिल्कुल आना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है, आपने सुन लिया खान साहब का जो स्टेटमेंट था, हमने वो शॉर्ट भी चलाया है, क्या समझते हैं आप वज़ीर-ए-आज़म के बयान को सयाको सबाक से हटकर बयान किया जा रहा है? बिकॉज आप माइंड साइंस एक्सपर्ट हैं, मैं पहले यही जानना चाह रही थी कि आपने जो सुना है उसके मुताबिक आपको क्या लगता है कि ये स्टेटमेंट जो है वो किस तरह से दी गई है? बिकॉज जमाइमा गोल्डस्मिथ ने कहा कि शायद सयाको सबाक से हटकर पेश की जा रही है, लोगों ने सही तरह इसको समझा नहीं है। आपने इसको सुनने के बाद क्या समझा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान खान चाहे नीयत कितनी अच्छी हो, वैसे तमाम हमारे दोस्तों को भी मेरा सलाम। कई दफा कम्युनिकेशन अगर गुफ्तगू के अंदर आधा सच हो तो वो झूठ समझा जा सकता है। तो जब आपको कोई बात करनी हो तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, ना कि 1 या 2 जुमले में आप एक हकीकत को बयान करने की कोशिश करते हैं। आपने बड़ी खूबसूरती से बयान किया कि अगर लिबास का मामला होता तो छोटी बच्चियां और छोटे बच्चे जिनके साथ शदीद किस्म की ज्यादती होती है, उसमें लिबास का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, फिर आप देखिए जिन मुल्कों में औरतें बहुत ही कम कपड़े पहनती है, वेस्ट की बात करो, हाँ। तो वहां पे केसेस इस तरह से नहीं होते हैं, मगर इस तरह से नहीं होते। तो वजह क्या है? तो मेरे ख्याल में हुआ ये है कि इमरान साहब कहने कुछ गए थे, कंटेंट कॉन्टेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, किस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो शायद उनको एक्सप्लेन करना था। पर्दे का कॉन्सेप्ट डेफिनेटली रिलीजन में, और हम सब जानते हैं कि असल पर्दा जो मर्द के लिए होता है वो आंखों का होता है। तो हमारे माशरे में प्रॉब्लम सिर्फ कपड़ों का नहीं है, हमारे माशरे में जो प्रॉब्लम है वो अदल का ना होना, इंसाफ का ना होना। जिन माशरों में अदल इंसाफ कायम है वहां पे ऐसे वाकयात होते हैं, लोग पकड़े जाते हैं, सजा मिलती है। तो जिस माशरे में कोई पूछने वाला ना हो, कोई इंसाफ ना हो, आपके कोर्ट में केसेस चढ़ते रहे, मुलजिम जो है वो कत्ल के बाद भी जमानत लेकर रिहा हो जाए और फिर वो दूसरे कत्ल करे, उस माशरे के अंदर प्रॉब्लम लिबास का नहीं है, माइंड सेट का प्रॉब्लम है। देखिए, अगर मुझे पता है कि मुझे आज एक काम करना है गलत
تو میں نے اس غلط کام کو کرنے کے لیے سوچنا ہوگا کہ بچنے کا طریقہ کیا ہے. اچھا وکیل کر لوں, پولیس کو پیسے دے دوں, اسی طرح میں جان بچا لوں, میں چاہوں ملاوٹ کروں, چاہے بےایمانی کروں, جو کرنا چاہوں میں کروں, کیونکہ اس ملک کے اندر عدل و انصاف نہیں ہے. صرف کورٹ ہیں, وکیل ہیں, جج, انصاف نہیں ہے. تو اگر یہ جو زیادتی کے کیسز, ریپ کے کیسز اتنے بڑھ گئے اس معاشرے میں, خدا کی قسم اگر ایسی سزا دی جائے جو نظر آئے روڈوں پہ لوگوں کو, تو یہ جرم بہت کم ہو جائیں گے, جرائم بہت کم ہوں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. نوشابہ میں آپ کی طرف آؤں گی. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ مس کوٹ ہوا, سینس کلیئر نہیں ہو سکی, سمجھا نہیں سکے, ڈیٹیلز جو ہیں وہ نہیں آ سکی, تو شاید اس لیے اس کو اس طریقے سے سمجھا گیا. لیکن اپیرنٹلی جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ تو یہی نظر آ رہا ہے کہ صرف حوث یا لاسٹ جنسی زیادتی کا جو ہے وہ واقعات کی وجہ ہو سکتے ہیں, اور وجوہات اور بھی ہیں یقیناً, اور بہت ساری وجوہات ہیں. آپ وزیر اعظم صاحب کے بیان کو جو ہے وہ کس طرح سے دیکھیں گے؟ بیکاز بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ خاص قسم کی مینٹالٹی جو ہمارے ہاں موجود ہیں اس کو ظاہر کر رہی ہے یہ سٹیٹمنٹ یا یہ جو بیان ہے وزیر اعظم صاحب کا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ عائشہ آپ کے مدعو کرنے کا. مجھے یاد ہے کہ آج سے 4 سال پہلے ہم زینب کے ایشو جب آیا تھا تو میں نے پہلا شو کیا تھا, اور آج پھر وقت اسی جگہ پر لے آیا اور وہی ٹاپک ہے. وزیر اعظم صاحب کی جہاں تک بات ہے, جس مقام پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں, میرے خیال میں الفاظ کا, جیسے ابھی موئی صاحب نے کہا کہ چناؤ جو تھا وہ بہت زیادہ محتاط طریقے سے, کیونکہ دیکھیں ہماری سوسائٹی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو خواتین ہمارا 52% حصہ ہیں. ہر 2 گھنٹے کے بعد اگر ایک تحقیق جو ہیومن رائٹس میں ہوئی ہے, ہر 2 گھنٹے میں پاکستان میں بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور ہر 8 دن کے بعد ایک گینگ ریپ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر. تو ایسے حالات کے اندر ہم کیا, جو اس طرح آپ نے کہا کہ کیا وہ سارا مدعا ہم خواتین کے اوپر ڈال دیں؟ میں کلینکل, اگر آپ نفسیات کی بات کرتے ہیں, دیکھیں جس وقت کچھ دن پہلے جس وقت بات کی جا رہی تھی کاسٹریشن کی مردوں کی, تو بڑی میرے سے سوال کیا گیا تھا ایک بہت بڑے چینل پہ شو میں کہ جی آپ بتائیں کہ سائیکولوجیکل امپیکٹ کیا ہوگا مردوں کے اوپر. تو میرا جواب یہ تھا کہ جس وقت اس ملک میں خواتین کو ونی اور ستی کیا جاتا ہے, کیا اس وقت خواتین کے سائیکولوجیکل امپیکٹ کے اوپر آپ نے بات نہیں کی؟ تو یہ چیز ہے کہ یہ امبیلنس ہے سوسائٹی کے اندر. جس سوسائٹی میں امبیلنس ہوگا, غریب تر ہوگا, انصاف نہیں ہوگا, تعلیم کے مواقع نہیں ملیں گے غریب کو, نوکریاں نہیں ملیں گی, فرسٹریشن ایگریشن ہوگا. فرسٹریشن اور ایگریشن عائشہ ہمیشہ اپنے سے کمزور کے اوپر نکلتا ہے, اور میرے خیال میں جو ٹارگٹ آف فرسٹریشن ہے اس وقت وہ ہماری بچیاں, ہمارے بچے بن رہے ہیں. اس میں جینیٹکس کا بھی رول ہے, اس کے اندر ہمارے جو انوائرمنٹ جو تربیت کر رہے ہیں معاشرے کی, جس میں اساتذہ کرام, والدین کا, جس میں پیرنٹنگ کا بہت عمل دخل ہے, اور میڈیا, ہماری سوسائٹی کے اندر وہ بھی چیزیں جو ہیں وہ بہت خراب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جی کمپلیٹ کیجئے. مجھے ذرا جی خان صاحب نے جو صرف ایک جز اس میں سے سامنے رکھ دیا میڈیا کا. پاکستان دنیا میں ٹاپ رینکنگ کے اوپر آتا ہے ان ایتھیکل سائٹس دیکھنے کے لیے, جو کہ اس میں کوئی وہ والی بات نہیں ہے کہ گلوبلائز ہو رہی ہے, ہمیں بھی چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے. اس کے اندر بھی آپ کا کام ہے, لا انفورسمنٹ کا کام ہے کہ آپ لوگ وہ کنٹرول کریں کہ کیا زینب کے میں وہ قصور میں پکڑے گئے تھے جو بچے, کیا ایکشن لیا گیا تھا اس وقت, وہ بھی یہی سائٹ دکھائی جاتی تھی. تو یہ ہمارا اپنا قصور ہے جس میں ہماری بچیوں کو ٹارگٹ کرنا میرے خیال میں یہ انتہائی نامناسب ہے. اور یہ صاحب پردے کرنے کے حوالے سے کیا تعلیمات ہیں بڑی کلیئر ہیں اسلام کی, مگر سوال یہ ہے کہ کیا صرف یہ کہہ دینا, بیکاز ہم تو اسی کے اوپر بات کریں گے نا. اور یہ صاحب جو ایک اپیرنٹلی ایک سٹیٹمنٹ ہمارے پاس موجود ہے, اور جو خان صاحب نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ ہر کسی میں یہ طاقت نہیں ہوتی کہ خود کو روک سکے, اس وجہ سے جو ہے وہ ریپ ہوتے ہیں. کیا یہ درست ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کیا مناسب بات کی ہے, یا پھر بہت ہی زیادہ نیرو کر دیا ہے اس چیز کو؟ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں اس کے پیچھے, لیکن خان صاحب نے شاید بہت نیرو کر دیا ان ساری چیزوں کو. دیکھیں میرے بنیادی تعلیم جو ہے وہ نفسیات ہے, اور اس میں بات کا میرا علم جو ہے وہ قانون کا ہے. یہاں مثالیں دی گئیں کہ جن معاشروں میں انصاف ہوتا ہے, عدل ہوتا ہے, وہاں پر ریپ نہیں ہوتا, وہاں پر یہ چیزیں نہیں ہوتی. دنیا میں انصاف کے حساب سے ویسٹرن معاشرہ جو ہے بہت واضح ہے, بہت اعلیٰ اقدار ہیں, روایات ہیں. امریکہ میں 1920s میں وومن ایمنسپیشن کی موومنٹ اٹھی تھی, سب کچھ چلا تھا, 1920 میں ووٹ کا حق حاصل ہو گیا. ہر دوسرے منٹ میں ایک عورت ریپ ہوتی ہے, اور یہ 1
थर्ड हैं जो रिपोर्ट होती हैं हर सेकंड मिनट में। क्या उन्होंने वो इंसाफ देने से वो चीज अचीव कर ली? नफ्सियात की तालिब इल्म बैठे हुए हैं इस वक्त। नफ्सियात में एक लफ्ज स्टिमुलाई इस्तेमाल होता है। स्टिमुलाई कहां से आता है? खान साहब ने सिर्फ औरत की बात नहीं की, खान साहब ने पूरे फहाशी के इंस्टीट्यूशन की बात की है। फहाशी का इंस्टीट्यूशन शुरू होता है आपकी पोर्नोग्राफिक फिल्म से और आपके रॉन्ग एडवर्टाइजमेंट से। आपका एडवर्टाइजमेंट जब किसी मुआशरे को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा होता तो उसका मतलब यह है कि आप डिसेंसिटाइज करते हैं जो नफ्सियात के तालिब इल्म बैठे हैं। मुझे पाकिस्तान के किसी मुहज़्ज़ब आला मॉडर्न तरीन सेकुलर लिबरल एथिक्स वाला घराना बता दें जहां एक बेटी अपने बाप के सामने, एक बहन अपने भाई के सामने बाथरूम से निकले और टांग दिखा के करे कि ये इस क्रीम ने मेरी टांग इतनी नरम खूबसूरत कर दी, ये देखो। लेकिन हमने डिसेंसिटाइज कर दिया, अब हम देखना शुरू हो जाते हैं। अब होता क्या है, इससे आगे आपके डिसेंसिटाइजेशन से आगे चीजें निकलती हैं। आपकी जो पोर्नोग्राफी है, ये क्यों हम बच्चों की पोर्नोग्राफी पे पाबंदी लगाई और बाकियों पे नहीं लगाई? एक हद कायम की आपने। हर मुआशरे की एक हद होती है। एक जमाने में जब 20s में आई थी तो उस वक्त सूरत ऐसे लोगों ने कहा कि हिजान पैदा हो गया, फिर उसके बाद आगे उन्होंने कहा मजीद हिजान पैदा हो गया। इतनी मोटी मोटी रिसर्चें हैं न्यूडिटी के साथ जो रिलेट करती हैं, पोर्नोग्राफी के साथ रिलेट करती हैं सेक्स के क्राइम को। बात करना इतना नहीं, अब मसला पता है क्या होता है? सबसे अहम बात जैक द रिपर से शुरू होती है। सबसे पहली जैक द रिपर से शुरू होती है जो नहीं पकड़ा गया। थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ वुमेन जो है रेप की, उसका पूरा का पूरा आप बायोडाटा निकाला उन्होंने कहा क्यों रेप किया? उन्होंने कहा इसलिए रेप किया कि इसका लिबास कम था और ये इस तरह की सूरत, इसका रंग ये पहना हुआ था। एक नफ्सियाती मर्ज है। अच्छा, होता क्या है, हम एक मरीज को नॉर्मल मुआशरे के मुकाबले में चीजें से ट्रीट करने लगते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि प्रिकॉशन का जहां तक ताल्लुक है, आप मुझे बताइए, आप क्यों ये लिखते हैं कि फलां जगह सड़क डेंजरस है उस तरफ मत जाइएगा? आप क्यों लिखते हैं कि आप ये नशा इस्तेमाल ना कीजिएगा? आप क्यों ये क्यों लिखते हैं? बुनियाद तो आप एक लफ्ज एक स्टिमुलाई का एक बड़ा खास कॉन्सेप्ट है कि जब मोटे लोग होते हैं उनके सामने बेकरी की चीजें नहीं रखी जाती। जो गंदे लोग होते हैं मुझे ना ब्रेक पे जाना है, यहीं से हम दोबारा गुफ्तगू का आगाज करेंगे। डॉक्टर मुईज साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। यकीनन फाशी और लिबास से मुतालिक जो इस्लाम की तालीमात है उससे तो बिल्कुल इनकार जो है वो नहीं किया जा सकता। मगर वज़ीर आज़म इमरान खान से जब सवाल किया गया था तो वो ये किया गया था कि सरेआम फांसी क्यों नहीं दी जाती, जिसके जवाब में जो है वो उन्होंने ये कहा। और फिर इसको कुछ लोग इस तरह से भी कह रहे हैं कि शायद जवाब देने की बजाय उन्होंने अब्यूजर को तहफ़्फ़ुज़ देना शुरू कर दिया, ना कि उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जिसके साथ अब्यूज हुआ था। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है, इसके ऊपर वापस आकर बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, साथ रहिए।